हेलो दोस्तों, आज हम किसके विषय में चर्चा करेंगे वो आप देख रहे हो। ये है गोगी सरोज पाल। जानते हो टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है कि कौन महिला कलाकार हैं। गोगी सरोज पाल, अनुपम सूद, तो उनमें सही होती है गोगी सरोज पाल। भैया ये महिला कलाकार हैं। बाकी इनसे मिलता जुलता बहुत नाम है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, इनका जो जन्म है 1945 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु अभी हाल ही में 27 जनवरी 2024 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप इसे लिख लीजिएगा कहीं अच्छे से या याद कर लीजिए। तो एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड PhD आर्ट चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम पढ़ते हैं। गोगी सरोज पाल ने पिछले कुछ वर्षों में नए उभरते चित्रकारों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। किसने? सरोज पाल जी ने। आधुनिक भारतीय कला में स्वतंत्रता के बाद के दशक में स्त्री चित्रकारों को उभरने का मौका नहीं मिला। हालांकि स्वतंत्रता के ठीक पहले अमृता शेरगिल को खूब चर्चा मिली। अब बताइए अमृता शेरगिल जी का जन्म क्या है? तो अमृता शेरगिल जी का जन्म 1913 ईस्वी है। कहाँ? बूटापेस्ट, हंगरी में। ठीक है, आगे देखिए। अमृता शेरगिल को खूब चर्चा मिली। यह दुखद है कि पिछले कुछ वर्षों में नलिनी मलानी, अर्पिता सिंह, अर्पणा कौर, अंजलि ईला मेनन, माधवी पारेख, अंजू डोडिया, भारती खेर, अनुपम सूद। भैया देखो, अनुपम सूद मैंने अभी बोला था ना, तो ये कौन है? ये महिला है। संजू दास और गोगी सरोज पाल इत्यादि ने आधुनिक भारतीय कला में स्त्री चित्रकारों की उपस्थिति को शौकिया कला के ऊपर उठाकर एक खास अंदाज में महसूस कराया। ठीक है, आगे देखिए। गोगी को अपनी कला को स्वीकृति और चर्चा दिलाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। अपनी जीवन शैली में भी गोगी अपने स्त्री होने को काफ़ी अलग तरह से सामने लाती हैं। एक विद्रोही से देखने वाले व्यक्तित्व के पीछे शायद गोगी की पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी हाथ है। लेखक और क्रांतिकारी यशपाल की भतीजी, इसे आप तुरंत जो है अंडरलाइन कर लो कि जो लेखक यशपाल है इनकी भतीजी है। ठीक है, तो देखिए, लेखक और क्रांतिकारी यशपाल की भतीजी गोगी को शुरू से ही आम भारतीय परिवारों से अलग तरह का वातावरण देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी शराबी है। ठीक है, चलो। इस बात से उनकी कला पर काफ़ी प्रभाव डाला है। पढ़ने लिखने, बात करने से लेकर सिगरेट पीने की, ठीक है, सिगरेट पीने की अलग तरह की शैली कुछ शुरू से ही गोगी को दूसरों से अलग कर देती है। इसे कहते हैं स्वतंत्रता। मजे लो केवल। ठीक है, देखिए, गोगी हाल ही में कुछ पूर्व यूरोपीय देशों की यात्रा करके लौटी हैं। ल्यूबियाना या यूगोस्लाविया में ग्राफिक कला की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में कुछ भारतीय कलाकारों के साथ गोगी के भी चित्र देखें। भाषा और रहने घूमने की तमाम दिक्कतों के बावजूद गोगी अनेक चित्रकारों से मिली, संग्रहालय में गई और अपनी कला से वहाँ के लोगों को परिचित कराया। इस कला के बाद गोगी ने गढ़ी के स्टूडियो में काम किया। गोगी के चित्रों के आदमी और औरत, बच्चे, पशु अक्सर एक कुत्ते से मिलती जुलती आकृति उनके चित्रों में दिख ही जाती है। ठीक है, अपनी उपस्थिति का ट्रेजिक एहसास कराते हैं। दुख, पीड़ा, कमजोरी और आदमी की लड़ने की ताकत को गहरे मानवीय संदर्भों में चित्रांकित करने वाली गोगी की कला बहुत बड़े दाव करती नहीं। ठीक है, दावे नहीं करती, जैसे बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। पहले आप ये चित्र देख लीजिए। गोगी सरोज पाल की है डांसिंग हॉर्स।
1995 ईस्वी में गुआचे आन पेपर पर बनाई है, जिसका साइज 23x147 इंच संग्रहालय दिल्ली में है। चित्र देख लीजिए, साथ ही पढ़ते चलिए। देखिए, ये लंबे लंबे दावे नहीं करती दिखती, पर गोगी इस बात को जानती हैं कि उनकी कला की पृष्ठभूमि उन्हें आदमी के शोषण को कला में उभरने के लिए मजबूत करती हैं। 1945 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में नियोली में जन्मी गोगी का बचपन फैक्ट्री की जिंदगी के करीब बीता था। उनके पिता चीनी मिल में थे। बचपन के इन गहरे अनुभव के बाद लखनऊ में गोगी यशपाल की पढ़ने लिखने की दुनिया के भी करीब आई। जाहिर है कि यह पृष्ठभूमि वामपंथी रुझानों वाली है। गोगी ने 1961 से 1962 ईस्वी के मध्य राजस्थान के बनस्थली कला महाविद्यालय में अध्ययन किया। कहाँ? बनस्थली कला विद्यालय कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। उसके पश्चात 1962 से 1967 के मध्य लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से ग्राफिक में डिप्लोमा लिया। कब? 1962 से 67। कहाँ? लखनऊ विश्वविद्यालय में। किस चीज़ की? ग्राफिक की इन्होंने डिप्लोमा लिया। ठीक है। उन्होंने 1968 ईस्वी में दिल्ली में कॉलेज ऑफ आर्ट से पेंटिंग की स्नातक किया, यानी कि इन्होंने यहाँ पर एमए की पढ़ाई पढ़ी। गोगी सरोज पाल ने 1970 ईस्वी में नई दिल्ली के महिला पॉलिटेक्निक में व्याख्याता के रूप में पढ़ाना शुरू किया, यानी लेक्चरर के रूप में। ये 1970 में दिल्ली महिला पॉलिटेक्निक में ये लेक्चरर के रूप में सुशोभित हुई। इसके पश्चात 1975-76 के मध्य इन्होंने नई दिल्ली में ही कॉलेज ऑफ आर्ट में 1 वर्ष तक पढ़ाया। इन्होंने 79-80 ईस्वी और 82 से 83 ईस्वी के मध्य जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कला विभाग में व्याख्याता या लेक्चरर का इन्होंने कार्य किया। साथ ही उनकी पहली शादी विख्यात प्रिंट मेकर जय कृष्ण अग्रवाल से हुई। किससे? जय कृष्ण अग्रवाल से हुई, जो लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में उनके शिक्षक रहे थे। हालांकि यह शादी बाद में टूट गई। उनके पश्चात उन्होंने अपना जीवन साथी वेद नायर, ये बहुत बड़े मूर्तिकार हैं भैया, ठीक है, वेद नायर को चुना, जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। क्या? जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। दिल्ली में पिछले 16-17 साल में गोगी की जिंदगी के कई रूप देखे हैं। जामा मस्जिद के तंग इलाके से लेकर तारा अपार्टमेंट की तथा कथित आधुनिक दुनिया में गोगी के अपने चेहरों की एक खास तरह की करुणा, ममता, उदासी के साथ पहचाना है। एक गहरी मानवीय समझ के साथ गोगी ने स्त्रियों, पुरुषों और बालकों की दुनिया को अपने चित्रों में जगह दी है। गोगी के चित्र अंजलि ईला मेनन की तरह, देखिए किसके, ये यहाँ पर तुलना किया जा रहा है कि गोगी के चित्र अंजलि ईला मेनन की तरह एक क्लासिक दुनिया से भी रिश्ता बनाए रखते हैं, पर गोगी के चित्रों में अधिक चमक और फिनिशिंग न होने के कारण उदासी और अकेलेपन की एक दूसरी ही दुनिया दिखाई देती है। सन 1987 ईस्वी में दिवराला के सती कांड से उद्वेलित होकर इस विषय पर अपनी एक चर्चित चित्र श्रृंखला तैयार की। इस चर्चित चित्र श्रृंखला में कई पुरुष बैठे हुए हैं और सामने मेज पर एक स्त्री औंधी पड़ी है। ठीक है। गोगी की खासियत यह है कि उनके चेहरों के हाव भाव, आँखों की बनावट इत्यादि में अपना ही रूप रंग है। उनकी स्त्री कभी सिर्फ देख रही होती है, कभी किसी जानवर से प्यार से अपने से लिपटाए नजर आती है और कभी अपने बच्चों से वह कोई सार्थक रिश्ता बनाती है। ये सब जो उपयोगिता है गोगी सरोज पाल के चित्रों में बखूबी जो है दर्शाया गया है।
गोगी के चित्रों में भारतीय स्त्री की वो हालत और तस्वीर मिलती है, उसमें एक गहरी और मार्मिक सच्चाई है। न्यूड चित्र भी इसी प्रकार के हैं। 1989 ईस्वी में गोगी, ठीक है, गोगी ने भारतीय स्त्री को लेकर एक चित्र प्रदर्शनी में आयोजित किया, जिसमें स्त्री को कामधेनु के रूप में दर्शाया गया था। गोगी का 1998 ईस्वी में बनाया गया एक चित्र जिसका शीर्षक है आग का दरिया है। हमें दिखता है कि हमारे परंपरावादी समाज में कृष्ण को टोकरी में रखकर कंस से बचाते हुए यमुना पार की थी, वासुदेव ने की थी ना। देखिए, आग का दरिया चित्र हमने बताया, इसमें इस चित्र में हमें दिखता है कि हमारे परंपरावादी समाज में एक स्त्री ठीक उसी प्रकार अपनी बेटी की रक्षा करती है जिस प्रकार वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखकर कंस से बचाते हुए यमुना पार की थी। 1996 ईस्वी में उन्होंने दृढ़ योगिनी काली चित्र श्रृंखला तैयार की। इस चित्र श्रृंखला में एक स्त्री को काली अवतार में राक्षस को मारते हुए दिखाया गया है। चित्र श्रृंखला में प्रयुक्त लाल गहरा नीला रंग स्त्री के निडर स्वरूप को दर्शाता है। बीइंग ए वुमेन में गोगी सरोज पाल जो है, ठीक है, गोगी ने एक स्त्री को ईसा मसीह की तरह क्रॉस पर लटकी हुई दिखाया है। जैसे ईसा मसीह ऐसे क्रॉस पे ऐसे नहीं लटके हुए हैं, ऐसे वैसे दिखाया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, कांगड़ा में अपने घर की यादों से प्रेरित होकर गोगी ने होम कमिंग श्रृंखला पर काम किया। उनके द्वारा निर्मित संबंधों की श्रृंखला में जानवर के साथ इंसान के रिश्ते दिखाए गए हैं। गोगी सरोज पाल की कलाकृति स्वयंवर उस निजी पसंद को चित्रांकित करती है जो एक स्त्री की खुद की पसंद का मामला है। गोगी ने स्वर्गीय राहत इंदौरी की मशहूर गजल जितने अपने थे सब पराए थे, वाह वाह, जितने अपने थे सब पराए थे, चित्र बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मदर एंड चाइल्ड, प्रिजनर्स, इटर्नल वर्ल्ड, ह्यूमन लैंडस्केप, नायिका, कामधेनु, डांसिंग हॉर्स, कुमारी, पेपर बोट्स, रिवर एंड आइकन्स ऑफ वुमेनहुड, आनंदित नायिका, लॉन्चिंग ट्राफिका, ऑरेंज जूस गोगी के महत्वपूर्ण चित्र हैं। क्या हैं ये सब? गोगी सरोज पाल के महत्वपूर्ण चित्र हैं। इसके बाद देखते हैं, वे कलम की भी धनी है, यानी को बहुत अच्छी लेखिका भी है। वे कलम की भी धनी है। उनकी 15 कहानियों का संग्रह फुलवारी शीर्षक से राजकमल से 2009 में प्रकाशित हुआ। आज उनकी 45 एकल प्रदर्शनियां और 150 सामूहिक प्रदर्शनियां लग चुकी हैं। उन्हें कई पुरस्कारों व सम्मानों से सम्मानित किया गया। सन 1980 ईस्वी में संस्कृति सम्मान नई दिल्ली से, 1981-82 में ललित कला अकादमी का फेलोशिप सम्मान मिला तथा 1907 ईस्वी में जूरी प्रशस्ति प्राप्त हुआ। वर्तमान में वह दिल्ली में रहकर काम कर रही हैं। कौन? सरोजिनी पाल जी, ठीक है, गोगी सरोजिनी पाल। देखिए, गोगी सरोज पाल जो है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो हमने अभी बताया कि इनकी मृत्यु जो है जनवरी में हुई थी। ये देखिए, बिल्कुल 27 जनवरी को हुई थी। मैं ही पर लिख रहा हूँ, मृत्यु है 27 जनवरी 2024, यानी कि इनकी मृत्यु भी अब हो चुकी है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video.